रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं नूर हसन जोखियो। आप देख रहे हैं नूर.जोखियो 786। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम के में बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि सर हमने जो है वो बहुत अच्छी तैयारी करी, बहुत अच्छा लिखा, मगर हमारी मार्क्स क्यों डिडक्ट हो गई। हमें जो होप थी वो 95% 90% की थी, 70% क्यों आ गया। देखा ये गया है कि बहुत सारे बच्चों का सेक्शन सी रह जाता है। सेक्शन सी को अटेम्प्ट करते हुए उनका टाइम जो है वो पूरा हो जाता है, यानी पेपर का वो टाइम उस तक पहुंच नहीं पाते, और वो टाइम ना पहुंच पाने की वजह से सेक्शन सी का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बाज़ औक़ात रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हमें लिखना कितना और क्या लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो उसका आंसर 10 मार्क्स जितना दे के आ जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन स्किप हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आंसर कॉपी का फ्रंट पेज आपके सामने आ रहा है। इसको किस तरह फिल करना है, इसकी एक ये वीडियो जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे मैं उसका शो कर रहा हूँ, यही वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें पूरा ये फ्रंट पेज किस तरह होता है और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, वो पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मौजूद है। आपने ये फ्रंट पेज फिल करने के बाद सेक्शन ए लिखना है और सेक्शन ए में नंबर्स दे देने हैं। उसके बाद अभी तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, उससे पहले आप ये तैयारी करना है। सेक्शन ए MCQs क्वेश्चन 1 लिख लिया, नंबर डाल दिए। सेक्शन बी भी लिख लिया, वो एक पेज पे जितने नंबर है। अब ऐसा नहीं है, बायो के लिए जैसे बायो कंप्यूटर के लिए 12 हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए 15 हैं। तो इस तरह आप नंबर देके वो अपना टाइम सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद आपको जब पेपर मिलेगा तो सेक्शन ए के लिए आपके पास 12 MCQs होंगे, तो 25 मिनट मैंने रख लिए हैं। और सेक्शन बी मिलेगा आपको। अब सेक्शन बी पे जो है वो आपने इस तरह टाइम को मैनेज करना है कि 24 मार्क्स हैं, 75 मिनट्स हैं और 8 मिनट आपने पर क्वेश्चन, 8 मिनट्स आपने पर क्वेश्चन को देने। 24 मार्क्स, 75 मिनट्स, 8 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो आपने इस तरह मैनेज करके चलना है ताकि आपका एक क्वेश्चन आप जैसे ही ख़त्म कर लिया, आपने देखा 8 मिनट से 10 मिनट मैंने ले लिए, ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह सेक्शन सी टू दी पॉइंट बात करें। सेक्शन बी के अंदर होता ये है कि आपने 5 से 6 लाइन्स का आंसर या 4 लाइन के में बात होता है, आंसर आ जाता है, तो आप उसी में टू दी पॉइंट बात करें और उसी पे आप जो हैं वो आंसर दे दें। आंसर देख लें आप, सेक्शन बी में कितने छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं, लेंदी आंसर नहीं लिखने होते आपने सेक्शन सी की तरह। फिर आपके पास टाइम अगर बच रहा है सेक्शन सी में, तो आप पूरा पेज लिख लें, एक पेज लिख लें। अगर सेक्शन सी के लिए ज़्यादा टाइम बच रहा है, 2 पेज से 2.5 पेज तक का सेक्शन सी का कुछ आंसर लिख सकते हैं, मगर वो आपने अपने टाइम मैनेज करके उसको देख के फिर चलना है। आवर्स के हिसाब से आपने किस तरह डिवाइड करना है। सेक्शन ए जो है वो तकरीबन 10 बजे आप ख़त्म कर दें। आपने ये लिख लिया कि 11:15 बजे सेक्शन बी ख़त्म कर लिया, तो आप परफेक्ट जा रहे हैं। अगर ऊपर जा रहे हैं तो फिर टाइम आप जो है वो अगले क्वेश्चन का अगले सेक्शन का किल कर रहे हैं। तो इस तरह आपने बिल्कुल ये पेपर पैटर्न भी मैंने सामने रखा हुआ है, किस तरह आपने हेडिंग्स लिखनी है और किस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन को बिल्कुल नॉर्मली छोटे क्वेश्चंस करके लिखने हैं, मगर छोटे और वाज़े तौर पे टू दी पॉइंट बात हो। ऐसा ना हो कि ज़्यादा लेंदी हो और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल जवाब आंसर ही उनका ना मिला।